हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी में पूछा गया प्रश्न जो द्वितीय पाली में। इसका पहला प्रश्न हम देखेंगे, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रजकिशोर प्रसाद। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 3, मोरक्को की राजधानी है रबात में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीता? ये 2017 करंट अफेयर्स है, तो इसका हो जाएगा पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न, 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? हैम्बर्ग। ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है? नंबर ए में दिया है जुमारी, इसका सही जवाब है। देखते हैं अब अगला प्रश्न, वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्थानीय पवन बुरान बहती है ईरान में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान में। देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे अब, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता? ये भी करंट अफेयर्स है। 11 नंबर प्रश्न, जॉर्ज सॉन्डर्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। 12 नंबर प्रश्न है, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ममता कालिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ममता कालिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13, ग्रेट वेयर लोक कहाँ स्थित है? ग्रेट वेयर लोक कहाँ स्थित है? कनाडा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कनाडा। प्रश्न संख्या 14, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। तो आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ज़्यादातर करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिएगा। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? नवंबर 2016 में किया गया था, नवंबर 2016 में किया गया था। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, किरण देसाई। 17 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, लिखना चाहिए था भारतीय, लिखा है आरतीय, इसके लिए कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधों से संबंधित है? इसका हो जाएगा लेख 26। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, लेख 26 ऑप्शन नंबर डी में। देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विकास क्या है? इसका हो जाएगा सभी के लिए 24/7 पावर सुनिश्चित करें। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, सही है। अगला देखेंगे अब, प्रश्न संख्या 19, बिहार के मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? बिहार का मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका हो जाएगा जिला पंचायत राज अधिकारी। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अब अगला प्रश्न, 20, प्रश्न संख्या है 20, वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान है 40वां। ऑप्शन नंबर बी।
देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? पुस्तक व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरविंद अडिगा। देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा पावापुरी। ऑप्शन नंबर ए सही है, पावापुरी। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ये मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन संख्या 25। पुस्तक आईना ए सिकंदरी के लेखक कौन है? पुस्तक आईना सिकंदरी के लेखक कौन है? ये हो जाएगा अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 26। जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वतों से संबंधित है उसी प्रकार शिवलिक संबंधित है वलित पर्वत से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वलित पर्वत। वलित पर्वत में आता है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। एग्जाम के दृष्टि से प्रीवियस ईयर पेपर बहुत मायने रखता है। तो अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 27। वर्ष 2017 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा रनर वाइस, बेरियस तथा कीप थर्न। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। कब लागू हुआ था ये बताना है। तो ये अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, अप्रैल 2010। प्रश्न संख्या 29। गंभीरा नृत्य संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे अब। प्रश्न संख्या 30। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर स्थित है सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम में। प्रश्न संख्या 31। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। प्रश्न संख्या 32। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। गार्विन मुगुरुजा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गार्विन मुगुरुजा। प्रश्न संख्या 34। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 में इसका सही जवाब है। देख सकते हैं बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है। संख्या 35। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमें बताना है भारत में कोयला का उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य बताना है। इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36। कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। बोरा बोरा द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बोरा बोरा द्वीप। प्रश्न संख्या 27 है, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व में कब आया? तो इसका हो जाएगा सही जवाब 1987 ईस्वी। देखते हैं प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? ये हो जाएगा कोलकाता। महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, कोलकाता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 39। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? किस स्थान से की गई थी? ये हो जाएगा काली हांडी, ओडिशा से किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है।
प्रश्न संख्या 40 है, सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, महाबलेश्वर सैल, महाबलेश्वर सैल। प्रश्न संख्या आप देखेंगे 41, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी में सही जवाब है, अहमदाबाद में। प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया? किसके द्वारा पूरा किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब 42 तक हो गया। संख्या 43 देखेंगे अब हम, बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ प्रमुख की जगह गलती लिख दिया है, प्रमुख को दिया जाता है, प्रमुख को। 44, प्रश्न संख्या 44, कौन सी धारा गर्म प्रकृति की है? कौन सी धारा गर्म प्रकृति की होती है? एनएल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 45 है, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 से। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 से। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 46, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 15 अगस्त 2011 से पारित हुआ है। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? हमें बताना है लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। इसका सही जवाब है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी सही है, शाहजहां के काल में शुरू हुआ था। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया? इसका हो जाएगा, यहाँ देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी, यहाँ पे डी लिख दिया गया है। प्रश्न संख्या 49 देखेंगे, एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता? भारत जीता था 2017 में। देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 50, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? मुर्गी पालन और अंडा से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंडा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, बेस ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया? बीएसई ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया? ये 22 फरवरी 2012 को शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। कानून द्वारा, प्रश्न संख्या 52, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 53, चंद्रमा में की पृथ्वी को औसतन दूरी क्या है? औसतन दूरी क्या है? ये हो जाएगा 3,84,400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, सही है। प्रश्न संख्या 54, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? आशा सहाय हो जाएगा। देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसमें एक साइंस का भी क्वेश्चन आ गया है, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 56, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है भूकंप तरंग, ये सही हो जाएगा, भूकंप तरंग। तो बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।